हर हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कौन से 4 ऋण जो सबको चुकाने चाहिए, जिनका वर्णन स्वयं महादेव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों से किया। आइए दोस्तों जानते हैं। एक बार महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, सृष्टि में परिवर्तन आना अनिवार्य है, इसलिए हमें अपने पुत्रों को शिक्षा प्रदान कराने के लिए गुरु की शरण में भेजना चाहिए। तब महादेव गणेश से कहते हैं कि अब समय आ गया है पुत्र, तुम्हें विघ्नों को हर कर संसार में शुभता फैलानी होगी। दूसरी तरफ माता पार्वती कार्तिकेय से कहती है कि तुम्हें और गणेश को ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है, इसलिए तुम दोनों को गुरुकुल जाना होगा। महादेव और माता पार्वती अपने पुत्रों को बताते हैं कि जीवन में 4 तरह के ऋण होते हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को चुकाना अनिवार्य होता है। पहला ऋण पितृ ऋण। माता पिता अपना सारा जीवन अपनी संतान के पालन पोषण हेतु समर्पित करते हैं, कष्ट सहते हैं और इस ऋण को चुकाने हेतु संतान को अपने माता पिता की सेवा करना अनिवार्य है। दूसरा ऋण मनुष्य ऋण। उस ईश्वर के प्रति जिनके कारण यह जीवन संभव हुआ और उस ऋण को चुकाने हेतु ईश्वर यही चाहते हैं कि जिस पवित्र आत्मा को उन्होंने जन्म दिया है, उसी रूप में वह वापस ईश्वर को प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य को भगवान की पूजा करनी चाहिए, समाज में अच्छे आचरण और सेवा का भाव रखना चाहिए और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए इत्यादि। तीसरा ऋण देव ऋण। ये ऋण उन देवताओं के प्रति है जिनका आशीर्वाद से सबके जीवन का पालन पोषण हुआ है। उनका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी संचय ना करें और उन्हें उनमें वितरण करें जिन्हें उनकी आवश्यकता हमसे अधिक है। चौथा ऋण ऋषि ऋण या गुरु ऋण। इस ऋण को चुकाना तभी संभव है जब गुरु से प्राप्त हुए ऋण यानी गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान को अपने तक भी सीमित ना रखकर अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाए और ज्ञान का परिपालन करें। इन चारों ऋणों को उतारकर हम जीवन को ऋण मुक्त कर सकते हैं। तब श्री गणेश महादेव से कहते हैं, परंतु यहाँ कैलाश पर आकर भी तो गुरु हमें शिक्षा दे सकते हैं। तब महादेव कहते हैं, अगर गुरु शिष्य के पास आकर उन्हें शिक्षा प्रदान कराएंगे तो यह उनके गुरु रूप का अपमान होगा। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ही गणेश और कार्तिकेय के गुरु बनते हैं। तो दोस्तों, यह चारों ऋण प्रत्येक व्यक्ति को चुकाने ही चाहिए, जिनके कारण ही हमारा जीवन ऋण मुक्त बनता है। और शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इन ऋणों को नहीं उतारता उसे पशुवत माना जाता है और ऋण न चुकाने पर व्यक्ति का जीवन संकटों से घिर जाता है और मृत्यु के बाद भी मदद नहीं मिलती। इन ऋणों से मुक्ति के लिए गीता का पाठ और सत्संग करना भी सर्वोत्तम उपाय माना गया है। धन्यवाद दोस्तों।